लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैं ये पढ़ लेता 1.3 विच इज ऑन पेज नंबर 7 राइट हैंड साइड, नहीं 1.4, सो सॉरी, पेज नंबर अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 9 1.4। देखो बाप रे, इंग्लिश में वो भी इतना सारा। देखो, अ मैरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल वर्टिकल पिलर। देखो वो दिख रहा है, ये जो रॉड है ये सेंट्रल वर्टिकल पिलर है। ठीक है, मैं खाली ऐसा सिंगल डिजिट में बना रहा हूँ, ऐसा डबल वबल नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, at the top of it there are horizontal rods which can be rotate about vertical axis। तो ये जो है ये ऐसा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रॉड्स है। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब देखो ये क्या बोल रहा है, और ये इसके वर्टिकल एक्सिस के इधर ऐसा घूम सकते, बीच में देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट है कि ये रॉड ऐसी रहेगा और मगर ये लोग घूमेंगे। समझ में आया? तो मैरी गो राउंड वाला है। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज अ वर्टिकल रॉड फिटेड। तो यहाँ पर एक वर्टिकल रॉड फिट हुआ है। रॉड है, स्ट्रिंग या चेन नहीं है। ठीक है, रॉड जो है ये फिटेड लाइक एन एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट मतलब क्या, ये ऐसा, अगर मैं सेंट्रल एक्सिस हूँ तो ये है और ये ऐसा। समझ में आया? तो ये ऐसा जॉइंट है। एट द लोअर एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड, ये वर्टिकल रॉड के एंड पर देयर इज अ हॉर्स। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा हुआ, हाँ मेला सॉरी, हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट। अब अपने को तो आती नहीं, तो अपने ना ऐसा कुछ भी बना देते। हाँ चलो ठीक है, अब बच्चा से लटक के जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये जो है ये घोड़े देखो हमारे कैसे मस्त है, गोल गोल खा के। ठीक है, तो ये क्या है, ये देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट। ठीक है, एज द मैरी गो राउंड इज सेट इनटू रोटेशन, अगर यानी कि जैसा ही एज मतलब, ठीक है, जैसा ये रोटेशन में घूमेगा, दिस वर्टिकल रॉड मूव्स अवे फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल बोले तो सेंटर, एक्सिस मतलब सेंटर, बाय मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा ऐसा कुछ, मैं यहाँ नहीं बना रहा, यहाँ बना दूँ, ये कुछ ऐसा एंगल, मतलब ये ऐसा थोड़ा बाहर की तरफ चले जाएंगे इन लोग। ठीक है, और दे विल फॉर्म अ सर्टन एंगल। एंगल मतलब अपन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम के नीचे की लाइन, द फिगर above shows vertical section of merry-go-round in which the initially vertical rods are inclined with the vertical at the angle। देखो ये एंगल कितना दिया है इसने, 37 डिग्री ऐसा दिया हुआ है ड्यूरिंग रोटेशन। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये बोला है ड्यूरिंग रोटेशन, कैलकुलेट हो गया। अरे वाह, अब क्या है गिवन देखो क्या है, तो देखो जरा यहाँ पर हम लोगों को गिवन क्या दिया है, एकदम सिंपल नहीं है। ठीक है, गिवन देखो क्या दिया हुआ है, हम लोगों को थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 37 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी स्पीड वगैरह कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, डायग्राम के हिसाब से, तो एक्सेल से यहाँ तक जो उसने लेंथ दिया है वो कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। हाँ मीटर में है, अरे समझे, 2.1, 21 नहीं है, 2.1 मीटर है, इतना समझा। ठीक है, और इस रॉड की जो लेंथ है, इस रॉड की जो लेंथ है वो कितना है, 1.5 मीटर। मीटर में है वो, अपन याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है। और कुछ है, फाइन। और उसने बोला है कि भाई जी जो है, जी स्मॉल जी, इसको क्या कंसिडर करो, पाई स्क्वायर। अरे भाई इसको कहाँ पर भी रखो, तकलीफ दे रहा है। पाई स्क्वायर बोला है और साइन 37 0.6 बोला है, तो ये पाई स्क्वायर बोला है
और साइन जो है साइन 37, मतलब आगे कुछ तो साइन से रिलेटेड आने वाला है। कितना बोला है? 0.6 बोला है ना। बस इतना सारा दिया हुआ है गिवन, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसको देखो, ये सर्कल बना रहा है, सर्कुलर वे में घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको रेडियस मान सकता हूं। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे r इज इक्वल टू 2.1 मीटर फिलहाल के तौर पर। इतना समझा? और कुछ है? ये रॉड का फिलहाल हम लोग बोल नहीं सकते क्या है, लेकिन ये 1.5 है। इतना समझा? अब हम लोग को क्या फाइंड करना है कि फ्रीक्वेंसी। लो सर, बस इतना ही है ना, यही क्वेश्चन है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है कि हम लोगों को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसा फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? इन 1 सेकेंड हाउ मेनी रिवोल्यूशन या रोटेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय ऑब्जेक्ट, रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट। इतना समझा? तो मैं एक काम करता हूँ, हमको यहाँ n फाइंड करना है। हाँ, अभी देखो हम लोगों को क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? ये है 2πn, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी आता है। हम लोग को लगभग यहाँ जाना चाहिए, मतलब यहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। अभी इसके यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहला इस सिचुएशन को समझते हैं, ठीक है। ये जो मेरी गो राउंड घूम रहा है, अगर वो घूम रहा है, देखो ज़रा ध्यान से देखो, अगर वो घूम रहा है तो इस घोड़े पर बैठे हुए इंसान के ऊपर नीचे की तरफ का एक फोर्स लगेगा। देखो स्टेप 1 हम लोग जैसा ये गिवन और फाइंड लिख दिए, उसके बाद अपना पहला स्टेप क्या है कि जो घूम रहा है उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। पहला स्टेप तो कौन सा लग रहा है? उसके वेट के हिसाब से mg। अब ये mg है, इसका मतलब ये धप करके नीचे गिर गया, इसका मतलब कोई फोर्स है इसके एग्जैक्टली अपोजिट पर, जो सेंटर टू सेंटर होता है, ठीक है, एग्जैक्टली अपोजिट पर जो इसको बैलेंस कर रहा है। वो कौन सा फोर्स है? दिया नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एनी फोर्स इज देयर हु इज एक्चुअली, हाँ इधर पे है। समझ में आ गया? ठीक है। फिर उसके बाद ये आउटवर्ड गया, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? mv² अपॉन, मगर मैंने क्या बोला, हम लोगों को ओमेगा भी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, mr ओमेगा ये वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा स्टार्ट, क्योंकि ओमेगा के जरिए से हम लोग 2πn निकाल सकते हैं। इतना समझा? यानी कि यहाँ पर भी कोई फोर्स है, पूरी तरह से बाहर गिर गया क्या? मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई तो है जो एक्ट कर रहा है, लेकिन क्या है? वैल्यू नहीं दिया है। इसका मतलब सबसे पहले हमको ये दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। कुछ समझा? सारा गिवन लिखकर फाइंड लिखने के बाद हम लोगों ने शुरू कैसे किए? जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है पहले उसी को पकड़ लिए और सोच रहे हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। नेचुरली ग्रेविटी किसी को भी खींचेगा, जिसका भी वेट है एग्जिस्ट करता है उसको नीचे खींचेगा। तो जैसा नीचे खींच रहा है तो mg आता है, वेट इज इक्वल टू mg मास इनटू ग्रेविटी। और नेचुरली झूला कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, तो मतलब mv² अपॉन r, मगर यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से हमको ओमेगा कंसिडर करना है, तो mr ओमेगा स्क्वायर अलग अलग है उसका। पूरी तरह से नीचे गिरा, पूरी तरह से ऊपर गया नहीं, इसका मतलब कोई फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है ऊपर की तरफ, नहीं मालूम कौन। यहाँ पर पूरी तरह बाहर गया मगर एकदम बाहर टूट कर नहीं गया, मतलब यहाँ पर कोई फोर्स, अगर टूट जाता तो चला जाता वो अलग है, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं गया, मतलब कोई फोर्स है जो अंदर की तरफ इसको पकड़े रखने की कोशिश कर रहा है। दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं मालूम कौन है। तो देखो क्या करेंगे, शुरुआत z बना, यानी ये थीटा, मतलब ये क्या रहेगा? ये भी थीटा रहेगा। अब मैं यहाँ से एक लाइन बना दूंगा मतलब इन जब से बैंकिंग ऑफ रोड बनाया हूँ माशाल्लाह मैं इंजीनियर बन गया, ठीक है, लाइन सीधी जाती नहीं है। यहाँ देखो, यानी ये ऐसा वाला है। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पर रिजॉल्व करता हूँ या यहाँ पर बनाता हूँ, आप लोग को समझ रहा है? ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनस को मैं हमेशा दामाद बोलता हूँ, ठीक है, ये हाइपोटेनस, ठीक है, और अपना थीटा कौन सा है? ये है। तो देखो ये क्या है? ये, और ये क्या है? एक मिनट रुक जा भाई, ये अपोजिट आएगा और ये आ जाएगा
बोलो सही है कि नहीं? चलो दोनों फॉर्मूला, अरे रे यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है, दोनों फॉर्मूला सोल्यूशन या सॉल्व हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये वाली लाइन, इसको कुछ नाम देना पड़ेगा तभी हम लोग का फॉर्मूला कंप्लीट होगा। जरा ध्यान से सुनो, जब कभी भी कोई भी चीज़ किसी चीज़ से बांधते हैं और उस पर फोर्स लगाकर उसे घुमाते हैं तो उस रॉड में या स्ट्रिंग में एक फोर्स क्रिएट होता है, टेंशन, ठीक है। और वो टेंशन कभी भी याद रखो जहाँ से अटैचमेंट है वहाँ की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो यहाँ पर रहेगा टी। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को क्या कर देंगे, अपोजिट अपॉन टी लिख देंगे। मतलब ये यहाँ गया तो क्या बन जाएगा, टी डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट। बोलो समझा? यानी इसका नाम क्या हो गया, टी डॉट साइन थीटा। इतना समझा? ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा ही हमको कॉस थीटा ढूंढ के दो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट है ना, तो ये एडजेसेंट हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये हाइपोटेनियस जो है याद रखो, ये तो अपने को पता है कि ये टी है ना, लिख दो डायरेक्ट, टी डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो एडजेसेंट की तरफ मुझे लिखना चाहिए कि टी डॉट कॉस थीटा। इतना समझा? इसी चीज को डायग्राम में देखो, मतलब कि ये टी कॉस थीटा है, बोलो सही है कि नहीं? ऐसा वर्टिकली लिखा, टी कॉस थीटा है। और अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो जा रहा है ये कौन सा है, सॉरी यहाँ पर जा रहा है ये कौन सा है, इसको ब्लू से लिखता हूँ, तुम लोग को समझ में आ रहा है, टी साइन थीटा। अब देखो ये टी साइन थीटा मतलब ये भी टी साइन थीटा। अब समझ में आ गया हम लोगों को, सारा मिल गया। क्या मिल गया कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर कोई इक्वल कर रहा है तो वो कौन है, और mg को कौन फोर्स, बोलो समझा? यहाँ तक का समझा आप लोगों को? कोई है जिसको नहीं समझा? देखो जो है ना पहले से आ रहा है, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह, तो उसको ये समझा होगा कि मैंने क्या किया, तो वो बेस, या फिर वीडियो है अवेलेबल, कोई देखते नहीं अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। कुछ समझा आप लोगों को? तो ये समझ गया टी कॉस थीटा मतलब अपवर्ड जो mg को बैलेंस कर रहा है। तो अभी मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, फाइन, रब कर दूं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस हो गया, ये क्या क्या किया था मैंने, हाँ, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा हम लोगों ने लिए थे। तो पहला लिखेंगे क्या, mg किसको बैलेंस कर रहा है, एक मिनट, टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको ले लो, समझ में आ गया। दूसरा क्या था, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एम जी, इसको ले लो, बोलो इतना समझा। डिवाइडिंग 1/2 क्या होएगा, डिवाइड 1 यानी ये वाला बाय 2। क्यों, मैंने पहले बोला हूँ साइन कभी भी ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे क्या, ब्लू से लिखता हूँ, टी डॉट साइन थीटा अपॉन टी डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम मारवाड़ी, समझ आया, अपॉन एम जी, एम आर डब्ल्यू, ठीक है। क्या क्या कट सकता, यानी कट कर देंगे हम लोग, देखो ये सब कट गया, और कुछ है, थीटा कट सकता है लेकिन नहीं काटेंगे, ठीक है। अभी ये हो गया तो क्या बन जाएगा, ये टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। मैं काम करता हूँ इसको, अच्छा चलो, बट वी नो डैट, रेड से लिखता हूँ, बुट यानी बट, वी नो का नो डैट, क्या है ये, ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो सही कि नहीं, ये तो सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है, 2 पाई एन। तो मैं ये डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ, डाल दूँ। तो देखो तुम लोग को समझ रहा है, मैंने ये क्यों लिया था, ऐसी नहीं लिया था, क्योंकि अपने को फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी में ये आता है इसके लिए बोल रहा हूँ।
तो देखो ये अरे टी बाई टी ऐसा रहेगा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू आर द होल ब्रैकेट क्या है ये 2 पाई एन द होल स्क्वायर अपॉन, अपने को चाहिए क्या, ये चाहिए, हाँ टारगेट अपना इसे मैं लाड़ से लिखता हूँ, ये चाहिए अपने को, समझ आया, ताकि अपना ध्यान रहे, ठीक है, भटकने का नहीं है। हो गया। रेडियस है अपने पास, लेकिन इन्होंने बोले कि कुछ गड़बड़ है, हाँ वो देखते हैं। जी है अपने पास, पाई स्क्वायर करके दिया था, ठीक है। 2 है, पाई का तो वैल्यू 3.14 है ना। एन ढूंढना है, टी यानी tan थीटा क्या है मालूम है, जरा ध्यान से देखो। आपको पता है मिस ने बताए होंगे, मैंने भी उनको ही पूछा आपको पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ये पार्ट अलग है, मैं बता रहा हूँ कि tan थीटा की वैल्यू कैसा मिली। तो देखो सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल वाला, नेचुरली ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, अभी और ये 90 डिग्री है, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो ट्रिपलेट क्या होता है पता है आप लोगों को, देखो इसको लेते हैं 5, इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 3, ऐसा भी ले सकते हैं। आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है, शाबाश, पता है तो फिर ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर मैं थीटा कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करूं, साइन थीटा। देखो इसका साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एच ओ ना, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, समझा। अच्छा मैंने ये क्यों लिया, देखो उसका रूल क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, क्या है, अच्छा 4 है ना ये, शाबाश, हाँ बचा लिया मुझे, स्टार्ट। तो यहाँ से 4 होता है, समझ आया। तो देखो ये कितना होगा, 4 4 जा 16, 3 3 जा देखो 25 होता है। इसके लिए इसको है ना हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट, कुछ समझा। तो देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये है। इसके बाद अगर मैं इसको कॉस थीटा बोलूँ तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हो गया। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ, हमेशा साइन ऊपर रखते हैं, है ना, और कॉस नीचे रखते हैं, शॉर्टकट में लिखा, तो क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू क्या है 4/5 और ये क्या है 5/3। कुछ समझा, क्यों, डिनोमिनेटर को ऊपर ले लिया, ऐसा वो समझ आया, ये कट हो गया, इज इक्वल टू व्हाट, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो tan थीटा मतलब क्या आ जाएगा, प्लीज याद रखो हम लोग ये लेंगे यहाँ पर, यस 4/3 लेंगे हम लोग यहाँ पर, प्लीज ये याद रखो। लेट अस टेक दिस tan इज इक्वल टू, हाँ ऐसा लेंगे, ट्रिपलेट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ट्रिपलेट का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिपलेट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा, tan इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट 4/3। प्लीज ये याद रखो, हाँ कुछ चीजें हैं जो नहीं दिया है मगर सोचना और वैसा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर क्या ले रहा हूँ 4/3, ठीक है। अरे रे आगे नहीं जा सकते। अभी देखो इसका रेडियस जो है, याद रखो उसने 2.1 मीटर जो बोला है वो इतने का बोला है, मगर ये क्या बोल रहा है कि ये तो मूवमेंट कर रहा है, यानी मोशन कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें इतना हिस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इतना हिस्सा बढ़ रहा है तो देखो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। अभी जरा देखो, हाँ मैं ये ट्रायंगल को कंसिडर कर रहा हूँ, पहले हम लोगों ने ये ट्रायंगल को रिजॉल्व किए जस्ट टू गेट दिस इक्वेशन। अब r की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं ये हिस्से को रिजॉल्व कर रहा हूँ या फिर सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो देखो कैसा हो जाएगा, ये कैसा बना हुआ है, ऐसा ही कुछ है ना रे, है ना, और ये क्या है, ये हो उल्टा नहीं हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर इसका मीटर कितना दिया हुआ है, अब मैं टेंशन के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, मैं मीटर के हिसाब से जा रहा हूँ। इसकी जो लेंथ है यही वो घूमने के टाइम पे इधर गया, अरे ये जो ब्लू रॉड है जब घूमने लगा तो ये इधर सरक गया, ठीक है। ये रस्सी या धागा नहीं है या इलास्टिक नहीं है जो लेंथ में चेंज हो जाएगा,
लेंथ तो वही रहेगी, तो ये 1.5 रहेगा। तुम लोग को समझ रहा है? तो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा कंसीडर करता हूँ, देखो यहाँ पर इसके लिए ये अपोजिट हो गया और ये एडजेसेंट हो गया, ठीक है। साइन का क्या है फॉर्मूला, जल्दी बोलो। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। यहाँ पर अपोजिट क्या है, फिलहाल यही तो डिस्टेंस ढूंढना है। अपोजिट इज दिस डिस्टेंस, अपोजिट इज दिस डिस्टेंस। आई एम कंसिडरिंग दिस एज x क्योंकि वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, अब ये 1.5 को इधर डाल दो, 1.5 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अगर इसको रिजॉल्व कर दिए तो x मिल जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो याद रखो 0.6 की वैल्यू है और ये x, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये छोटा सा डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। तो कैसा करेंगे, 1.5 इंटू 0.6, 6 5 जा कैरी 3, 6 1 जा 9, ठीक है। कितने के बाद डेसिमल है, 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी कि x हमको क्या मिल गया, 0.9 मीटर। इसको ऐड कर दो r में, तो r प्लस 0.9, r क्या है 21 ना, सॉरी 1.2, 2.13 मीटर। कुछ समझा, कुछ समझा आप लोगों को? थोड़ा सा टफ था है ना, नहीं था? अरे वाह, तो अच्छा है। तुम लोगों को समझा, इतना समझ गया कि रेडियस कैसा निकाले। तो हमको क्या हुआ मालूम है, इसके अंदर इसकी वैल्यू मिल गई, देखो हाँ, इसकी वैल्यू मिल गई, मिली है, हाँ इसकी वैल्यू मिली है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, 2 इज अ कांस्टेंट, पाई इज व्हाट 3 पॉइंट, जी की वैल्यू दिया है। अब अगर हम लोग सारी वैल्यू डालें, एन मिल गया, मिल गया है, चलो हो गया। अब देखो 10 की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, आर की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। 2, अभी ब्रैकेट ओपन करने का टाइम आ गया, 2 2 जा 4, डायरेक्ट पाई स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर, एकदम सही। जी की वैल्यू क्या है, हो गया, क्या कट सकता, हटा डालो, किसी को छोड़ो मत, ये छोड़ो, ये गया, ये गया, ये देखो ये जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है तो भाड़ में जाए, ये नहीं जा रहा है, अच्छा हाँ बराबर, हाँ ओके ओके फाइन, ये जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या बचा, ज़रा ध्यान से देखो, अब अपने को एन चाहिए, एन चाहिए, सबको यहाँ फेंक देंगे, एन को वहाँ रखेंगे। एक काम करता हूँ मैं, इसको वापस से वो लिखते, क्या है ये 3 है, ये क्या है 4 है, ठीक है। और ये क्या था 3/4, हाँ अभी बस इतना रहने दो, अब यहाँ लेकर उसको कट करेंगे। स्टार्ट, एन की वैल्यू ढूंढना है, तो सब को यहाँ फेंक देंगे, एन को यहाँ रहने देंगे। मैं ऐसा लिख रहा हूँ पहले ही, एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है 3/4, ठीक है। ये इधर गया, कुछ भी नहीं है, अब सब नीचे आएगा, 3 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर गया है, पाई स्क्वायर गया तो 3 अपॉन ये आया, बराबर है। हाँ अब देखो ये 3 3 कटा कटा, तो क्या आ गया 1/16, एन स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी एन इज इक्वल टू 1/, एन इज इक्वल टू 1/, देखो ये क्या, अगर हम लोग 10 वो नहीं लेते तो मैरी गो राउंड हो जाते थे, समझ में आया? तो देखो यही है, अब समझा पूरा किस्सा, माजरा, बर्तन मांजरा, जरा देख लो ये, अरे समझा? देखिए पेज नंबर 9, ये है ना 1.5 सेमी, यानी मैं पढ़ रहा हूँ, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन। देखो अभी अच्छा है, चलो उसका डायग्राम भी ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ, क्या है ये, देखो
ये कोन है, खैर जाने दो, ठीक है। सेमी मतलब हाफ, वर्टिकल मतलब ये एंगल। अब समझ में आया? तो ये बोल रहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन, सेक्शन बोलते अगर उसको काटेंगे तो बीच से, ठीक है, ऑफ अ फनल। फनल मतलब क्या? वो देखो वो घासलेट डालने की गलनी जैसी, उसको फनल बोलते हैं ना। आप लोग को तो केमिस्ट्री में फनल वर्ड से कितना आई है? 37 डिग्री। देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल। आपकी बुक के डायग्राम के हिसाब से कुछ यहाँ कहीं वो बॉल को रखा है, देखो ना डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। ऑन रोटेटिंग द फनल मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन, यानी कि वी मैक्स दिया हुआ है, क्या हुआ, क्या दिया है, कितना होना चाहिए, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर जितना वो जगह घेरना चाहिए, मतलब सफर तय करना चाहिए, तो ही वो उसमें रह पाएगा, अदरवाइज नीचे गिर जाएगा। 1.9 भी रहा गिर जाएगा, मैक्स। समझ में आ रहा है? तो वो बोल रहा है ये, ठीक है। क्या ये? कैलकुलेट इनर रेडियस ऑफ द ब्रीम। अब देखो इनर रेडियस बोल रहा है वो। अब देखो रेडियस अगर हम लोग बोलेंगे, यहाँ ध्यान दो, रेडियस यहाँ पर भी रेडियस आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वी विल ये वाला रेडियस नापेंगे, द हाईएस्ट मोस्ट या टॉप मोस्ट, कि भाई इससे ज़्यादा तो कोई भी रेडियस नहीं है। समझ में आया? अगर मैं यहाँ का रेडियस नापूँ तो फिर यहाँ का रेडियस का क्या? क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये स्पॉट पे हो, कोई भी स्पॉट पे हो सकता है। तो हम लोग हाईएस्ट जो है वो रेडियस नापने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों को समझ रहा है? वो बोल रहा है कि इनर वाला, इनर मतलब क्या, हाँ अंदर वाला जो जिसमें वो घूम रहा है वो कितना रेडियस बना रहा है। तो हम लोग को क्या ढूंढना है, कैलकुलेट द रेडियस। तो टू फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है हम लोग को, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ द ब्रीम ऑफ द। इज देयर एनी, अच्छा एक और चीज पूछा है, बाप रे, इज देयर एनी लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो ये यानी ये फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट है या नहीं है, कोई लिमिट है या नहीं है, ये पूछा है उसने। दूसरा ऐसा ही पूछा है ना, देखो जो है सिंपल इंग्लिश में, हाउ मच इज इट, अरे मार कितना है वो भी पूछा है। तो इसकी लिमिट कितनी है, मतलब वही है, ठीक है। और इट इज सॉरी, इज इट अ लोअर और अपर लिमिट, गिव द लॉजिकल रीजन। हम ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या बोला है कि लोअर एंड अपर लिमिट। तो याद रखो ये, यानी कि ये पूछ रहा है कि ये इज इट अ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है। और अभी नहीं समझेगा तुम लोगों को, मैं अभी पूरा समझाता हूँ, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी देखो मैं तुम लोगों को ये सब करके दिखाता हूँ, पहले रेडियस आ जाने दो, इन लोगों को बाद में देखते हैं अपन, ठीक है। हाँ अभी देखो क्या क्या दिया, पहले ये ले लो, पूरा मटेरियल जमा कर लो। जी दिया है, अब देखो जी इसने 10 के फॉर्म में दिया है, मतलब समथिंग रिलेटेड टू न्यूमेरिकल अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका वो नहीं लिख रहा हूँ यूनिट। और साइन थीटा क्या है, सॉरी साइन 37 थीटा क्या है, डिग्री। हाँ अच्छा वही दिया, पुराना पापी, ठीक है, हो गया, हो गया। और कुछ दिया है, चलो स्टार्ट। अभी जरा ध्यान से देखो, यहां पर फिर बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी आया जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसी को पकड़ के चलो, ठीक है। अब देखो ये लाइन है जो ये थीटा बना रही है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, नेचुरली इसको नीचे कौन खींचेगा, स्मॉल एम होना चाहिए, ठीक है, एम जी, मतलब कोई तो है जो ऊपर भी खींचेगा। अगर ये सर्कुलर घूम रहा है, ठीक है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या है नहीं मालूम, फ्यूगल है, हमेशा याद रखना अपने पास फ्यूगल ही है। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे mv² अपॉन r, ठीक है। अब जरा देखो हमको ये दो पता है, ये दो पता है, ये दो पता करना है, तो क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अरे बराबर है कि नहीं, मैंने 90 डिग्री बना था लवे, बराबर है, ठीक है। ये हो जाता है
ये थीटा होगा। अरे हाँ, समझा, फाइन। अब यहाँ से रिजॉल्व कैसा किया मैं, ये ज़रा वो हो गया। हाँ, अभी ज़रा ध्यान से देखो, जो किसी भी सरफेस के ऊपर हमने जो मैरी गो राउंड है कि उस पर सरफेस पे नहीं घूम रहा था, हवा में घूम रहा था। यहाँ सरफेस पे कभी भी कोई चीज़ अगर घूमती है या चलती है, नॉर्मल जाना चाहिए। समझ में आया? तो ये नॉर्मल रहेगा, तो याद रखो ये रहेगा क्या, n, दैट विल बी द नॉर्मल वन। अब समझा आपको? क्यों? क्योंकि ये उसके सरफेस पे लगकर घूम रही है ना, तो यहाँ पर नॉर्मल रहेगा, तो ये रहेगा क्या, थीटा। अब समझा? मैं वही सोचा कि 90 डिग्री क्यों बन गया था। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया क्या, थीटा, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब जल्दी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये n है, साइन इज इक्वल टू व्हाट, बोले जल्दी से, जाने दो, अपने आप पे भरोसा रखो। ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका अपोजिट क्या है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, तो यानी कि यहाँ पर आ गया n साइन थीटा, ये हो गया इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट। छोड़ डालो, इधर पे लिख दो n साइन थीटा, नो कंफ्यूजन। हाँ, अब दूसरा वाला हो गया n cos थीटा हो जाएगा। चलो लिख डालो डायरेक्टली n cos थीटा। एक मिनट जो वीडियो है ना, अभी n cos थीटा कैसा आया, तो देखो क्या है यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, अबे एडजेसेंट क्या है, अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पर जाएगा n इज इक्वल टू व्हाट, कोई बात नहीं साथी, कोई बात नहीं, अपना भी आएगा। ठीक है, ये हो गया, आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n cos थीटा। इन शॉर्ट यहाँ पर है n cos थीटा और इन शॉर्ट यहाँ पर है n sin थीटा। बोलो सही कि नहीं? हाँ, अभी जरा ध्यान से देखो, अगर ये n cos थीटा है, मतलब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन काम कर रहा है, n cos थीटा। अरे बोलो सही कि नहीं? ठीक है, और ये जो n sin थीटा है, मतलब ये भी है, तो ये mg को वो कर रहा है, हाँ मतलब बैलेंस कर रहा है। कुछ समझा? हो गया। रब कर दूं, ये तो अपनी निशानियां हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जल्दी। ठीक है, तो n sin थीटा क्या है, ध्यान से देखो, n sin थीटा पहले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो उसको बैलेंस मतलब उसको ऊपर रखना है। हाँ, ये किसको बैलेंस कर रहा है, इसको ले लो 1। दूसरा क्या है, n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, इसको ले लो 2। दोनों को डिवाइड करो जल्दी से, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, प्लीज़ डॉट डाला करो। ठीक है, mg अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r, ये हो गया। चलो जो कट सकता है काट दो, उफ हो गया। हाँ, r ऊपर शिफ्ट होने वाला है। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर जी अपॉन वी स्क्वायर। अब अपने को देखो क्या चाहिए, सबको यहाँ फेंक दो, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डॉट tan थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू व्हाट, बोलो समझा? किसी को कुछ स्क्वायर बाकी है, खाली इसका स्क्वायर बाकी है ना? ठीक है, अभी इन लोगों की वैल्यू हम लोगों को डालना है जरा। वी स्क्वायर, वी क्या है, बोलो रे, 2 स्क्वायर इन 2। ठीक है, चलो 3/4 लेने का है, 40 बराबर है। रहने दो। ठीक है, अभी देखो इसको डिवाइड करो जल्दी से, कितना हो रहा है, ए बोलो। हाँ, अच्छा मेरे को नहीं मालूम, ये मेरे को ये बोला, अरे कैलकुलेशन किया नहीं तो मालूम नहीं मेरे को। ठीक है, 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2, हाँ ये आया। तो ये क्या हो गया, उफ, मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है। अरे आर है ना ये, हाँ अब यहाँ पर लिखता हूँ कि r इज इक्वल टू वॉट, 0.3
और वो जो भी उसका फ्रीक्वेंसी का यानी रेडियस का जो है, ठीक है, ये आपको यूनिट डाल देना। बोलो समझा? अरे बाप रे, एक ही हुआ रे, अरे बाप, ठीक है, मैं तो खुश हो रहा था। ये हुआ, इतना समझा? अब देखो तो ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट है क्या नहीं। आपके बुक में लिखा है, इसके मैं देख लिया ये बात भी है। सपोज करो मैंने एक ग्लास लिया, अरे वाह, मैंने ये एक बॉटल लिया, कोनिकल है सपोज करो, और इसमें मैंने कोई एक राउंड सा मार्बल डाल दिया और मैं इसको घुमा रहा हूँ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्यों हंस रहे हो, कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है ये कितनी हो सकती है, डिपेंड कि मैं कितनी वेलोसिटी उसको देता हूँ। तो देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा कि कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी रखेंगे तो उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। वी कांट से कि रोटेशन पर सेकेंड कितना रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 50 रहेगा, वी कांट से। तो देयर इज, याद रखो आंसर क्या रहेगा, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इज इट नहीं, इज इट लोअर और अपर लिमिट, दिमाग खराब, छोड़ जाने दो। अभी देखो यहाँ पर मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, अगर हम लोग लोअर लिमिट के लिए जाएंगे, लोअर लिमिट मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर कम मतलब क्या, वेलोसिटी कम। तो क्या हो जा रहा है, हमको यहाँ पर बताना है कि वेलोसिटी कितनी रह सकती है। कुछ समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, मिनिमम लिमिट वो पूछ रहा है कि मिनिमम लिमिट इसमें कितनी है फॉर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा है। हाँ, आर की वैल्यू मिल गई ना, मैं लिख देता हूँ 0.3। ठीक है, अब जरा इसको, ये भी हम लोग ने बोले देयर इज नो लिमिट बोल दिया, अभी हटा देता हूँ। हाँ, किसके लिए? हाँ बोलने का ना, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग या रिवॉल्विंग इन अ कोनिकल, क्या है वो, फनल। बस हो गया, स्टार्ट। अभी देखो इसकी फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट हम लोगों को जानना है। ठीक है, हम लोगों के पास जो जो गिवन वैल्यू है उसके ऊपर बेस्ड कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है आसानी से, मैंने ढूंढ के रखा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ कि वो है V इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, ओमेगा लिए तो फ्रीक्वेंसी आ जाती 2 पाई एन वाली। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास V वाली मैक्स, आर अभी ढूंढे, ओमेगा, ओमेगा में 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, कॉमन मतलब कांस्टेंट है, और ये अभी हम लोग को ढूंढना है, तो मिल जाएगा ना आसानी से, समझा? तो ये याद रखो V मैक्स है ये, इसके हिसाब से तो रेडियस भी जो है मैक्सिमम वाला रहेगा, यानी इसको मैक्सिमम कंसीडर करना पड़ेगा, और यहाँ पर रहेगा ये ओमेगा। तो अब देखो हम लोग यहाँ पर इन लोगों की वैल्यू डालेंगे, कुछ नहीं खाली लिखने की बात है। ये 2 डाले इज इक्वल टू आर क्या है, रेडियस 0.3, और ये क्या है, ओमेगा क्या है 2 पाई एन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, वेर एन इज अ फ्रीक्वेंसी। और हमको कभी भी याद रखो, रेडियस ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, रेडियस ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर ये दोनों ज़्यादा हो गए तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। रेडियस जितना बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी में उतना टाइम लगेगा, रेडियस जितना बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी में उतना टाइम लगेगा। रेडियस बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो याद रखो, रेडियस ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, और रेडियस बढ़ा इसीलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ते जा रहा है। समझ में आया? तो ये याद रखो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 डालेंगे, पाई, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है ना, इनटू पाई, पाई कितना है, इनटू एन तो ढूंढने का है, एन तो ढूंढना है, सबको यहाँ फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.3 इंटू 2 इंटू 3.14। कट कर दूँ क्या इसको, काम आसान हो सकता है। चलो देखते हैं, हो गया। अब क्या बचा, 1 अपॉन 0.3 इंटू 3.14। चलो जल्दी करता हूँ मैं
3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3, एक हो गया 4। हाँ, इसको बाद में देखते हैं। 3 3 ज़ा 9 हो गया, ये 0, 1 2 3, ये हो गया 0.942, 1 2 3, 0.942, देखो उतना आया गया, बराबर बराबर है, ये सही है, ये सही है, ये असली हीरे है। हाँ ठीक है, ये सही है, ले लो, लाल में असली हीरे, ठीक है, ले लो। हाँ या लिख दो मिनिमम या लोअर। हाँ लिखो, ऐसा स्टेटमेंट लिखना है हम लोगों को कि भाई अपर लिमिट तो है ही नहीं ना, फ्रीक्वेंसी कितना भी कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बोल रहा है कि द लोअर लिमिट फॉर फ्रीक्वेंसी इज 0.94 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वी आर ऑन टू पेज नंबर 9, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 1.4 वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जरा एक बुक बताओ प्लीज, नोटबुक अबे इतनी मोटी कहाँ घुमाओ। हाँ देखो, ये सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल। देख, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये क्या है, पंखा क्या कर रहा है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है, तो याद रखो, मतलब ये बताओ वापस बुक, ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ, ये जायंट माइम का झूला, समझ में आया। ये देखो, ये घड़ी जो कर रही है, किसी के घर में घड़ी ऐसी है क्या नहीं, ऐसी है ना, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाथ की घड़ी है यार, मैं समझ गया, हमारे पास बहुत से ऑप्शन है टीचर को गिराने के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये है, जैसा इन्होंने बोले माइम का झूला, मतलब क्या, जायंट व्हील, ये वर्टिकल। याद रखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपके बुक में बोला है कि 2 टाइप के हैं, वो जो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है और वो जो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, नेग्लिजिबल। जैसे कि एक घड़ी का कांटा, इसको क्या करने का, जमीन खींच रही नहीं खींच रही, वो तो अटका है, वो तो बस खाली चल रहा है, समझ में आया, सर्कुलर मोशन कर रहा है, बराबर है कि नहीं। उसके बाद जायंट व्हील, वो किसके मदद से चल रहा है, एक मोटर उसको चला रही है, वो मोटर को समझ लो इलेक्ट्रिसिटी चला रही है, समझ में आ रहा। तो उन लोगों को ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एक जो होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। सपोज करो मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग है, धागा है, धागे का एक एंड मेरे हाथ में है, दूसरे एंड पे मैंने बॉब या फिर ऑब्जेक्ट बांध दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ, अब ज़रा ध्यान से देखना, सिचुएशन को समझो, चीज़ें समझ में आ जाएगी, सिचुएशन को समझो। मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि मेरे से सर्कल बनता नहीं है, ठीक है, बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। अब देखो क्या हो जा रहा है, नो डाउट किसी भी पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं कि यानी ये जो है ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, हम किसी भी तरह से कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, मगर आपकी बुक ने सिर्फ 4 पोजीशन को डिस्क्राइब किया है और उसके बारे में पढ़ाई करने के लिए बोला है। तो हम लोग वो 4 पोजीशन देखते हैं, भाई टेढ़ा है तो जाने दो, लेकिन ये 4 पोजीशन है, ठीक है। एक है क्या, ए, दूसरा है क्या, ए बी सी डी नहीं गया, ए के बाद सीधा इधर आया, फिर सी के बाद सीधा इधर आया। अब ध्यान से सुनो, मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। अगर मेरे हाथ में रस्सी है और मैं उसको घुमाना शुरू किया, अगर मैं कंटिन्यूसली ऐसा घुमाते रहूँगा इट्स ओके, लेकिन सपोज करो मैंने एक ही बार झटका दिया और मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल हो जाए। ध्यान से सुनो, जब नीचे से शुरू किया, ऐसे थोड़ी शुरू करूँगा नीचे से शुरू किया, इसका मतलब कि जब यहाँ से यहाँ ये जाएगा, ध्यान से सुनो, ग्रेविटी हमेशा उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती रहेगी। वंस एनी ऑब्जेक्ट ट्राइंग टू गो अपवर्ड या अपोजिट टू द ग्रेविटी, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी 110%। समझ में आया, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होते गई तो याद, और वो वेलोसिटी कैसे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि mg उसको नीचे खींच रहा है।
ठीक है। तो याद रखो ऊपर जाने वाली चीज में अगर वेलोसिटी कम हुई तो उसका टेंशन भी कम हो जाएगा। टेंशन मतलब क्या? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग या इनसाइड द स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझा? समझा? कोई भी चीज़ नेचुरली हम लोग भी ऊपर चढ़ते तो अपनी वेलोसिटी कम हो जाती है चढ़ने की ऊपर, हमको खींच नहीं रही, हमारे पैर खींचे जा रहे हैं समझ आ? लेकिन एक बता रहा हूँ कि क्या हो जाता है कि वेलोसिटी कम होती है ऊपर जाने वाले ऑब्जेक्ट की। ऊपर जाते वक्त अगर वेलोसिटी कम हुई टेंशन कम होता है, ये दिमाग में याद रखो। बोलो समझा? तो देखो क्या हो जाता है, ये हो गया। अगर वो तुम लोग को समझा और जैसा ही वो चीज ए से गुजरकर बी के तरफ आती है तो वापस वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि अब तो फोर्स से खींच रहा है। भले यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही होती, लेकिन जैसा ही वो इतना एरिया क्रॉस किया दन 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 दन, और टेंशन भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। समझ में आया? तो याद रखो mg यहाँ पर भी एक्ट करेगा, टेंशन यहाँ पर भी एक्ट करेगा। मैं t और b इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये b से रिलेटेड है। कुछ समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट समझा? अगर हम लोग कोई चीज़ को घुमा रहे हैं, मैं एक ही झटका दूँ, अगर घुमाते रहो तो घूमते रहेगा, कोई प्रॉब्लम है। एक ही झटका दूँ तो क्या हो जा रहा है, अगर सच में घुमाते भी रहूँ तो भी उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन उस टाइम पे इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन एक ही बार घुमाएंगे तो पता चलेगा कि ऊपर जाते टाइम स्लो हुआ और नीचे आते टाइम पे फिर से फास्ट हुआ। अगर ऊपर जाते टाइम स्लो हुआ मतलब वेलोसिटी कम हुई। ऊपर जाने वाली चीज़ की अगर वेलोसिटी कम होती है और वो किसी स्ट्रिंग से टाई अप है तो उसका टेंशन भी डिक्रीज होता है। ये याद रखो, दिमाग में बिठा लो। और वो चीज़ अगर जब नीचे आ जाए तो क्या हो जाता है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। नीचे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या कर रहा है? अर्थ खींच रहा है, खींचने की वजह से और टेंशन क्रिएट होगा, इसीलिए टेंशन इंक्रीज हो जाता है नीचे आने वाली चीज़ का। समझा? अर्थ नीचे खींच रही है, ऐसे झटके से आता है वो, जब नीचे आएगा तो नेचुरली धागे में पुल क्रिएट होगा। पुल क्रिएट होना मतलब क्या? टेंशन क्रिएट होना, और वो तो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी। बोले समझा? अब सपोज करो, ये समझा ना, ये दो सिचुएशन। अब सपोज करो, अब पहला डेरिवेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। मैंने एक झटका दिया, वेलोसिटी से ये सॉरी एक इनिशियल वेलोसिटी से स्पीड से आया यहाँ तक, वेलोसिटी तो वो ग्रेविटी तो खींच रही है, मिनिमम होते जा रही है। अगर ये यहाँ पर पहुँचने तक वेलोसिटी नहीं बची, 0, ये यहाँ पर आएगा ही नहीं, ये सीधा यहाँ से डी मार देगा, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा अगर 0 हुई तो हमको डेरिवेशन के जरिए से ये समझना है कि एट पॉइंट ए मिनिमम उस ऑब्जेक्ट में कितनी वेलोसिटी रहना चाहिए ताकि वो एक सर्कल कंप्लीट करे। कुछ समझा? हम लोग अभी क्या डेरिवेशन देखने वाले हैं कि अगर हम लोग किसी चीज़ को घुमा रहे हैं तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, कम होते होते 0 हुई तो खत्म, सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सीधा डी मार देगा। डी कैसा? ये ऐसा गया और ऐसा डी मार देगा वो। हाँ, आ गया? ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, हम चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत हम चाहते हैं कि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उस ऑब्जेक्ट में कितनी मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वो ना गिरे और वो एक सर्कल के लिए आगे कंटिन्यू करे। वो वेलोसिटी को डिराइव करना है, मतलब वो वेलोसिटी के लिए एक डेरिवेशन सॉल्व करना है, यानी डिराइव करना है, और फिर वो फॉर्मूला बनेगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इतना समझा? पॉइंट ए पर पहुंचने तक कितनी वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट में बची रहनी चाहिए ताकि वो डायरेक्टली नीचे ना आए और वो एक कंप्लीट सर्कल बना सके, वो वेलोसिटी को हम लोग को डिराइव करना है। इतना समझा? अभी ठीक है, इतना समझा अभी आप लोगों को? ठीक है। अभी जरा ध्यान से देखो, एकदम सिंपल। इस पॉइंट ए के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर इनसाइड कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? बोलो। टेंशन। ए इसलिए क्योंकि ए पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लस mg। ये दोनों का डायरेक्शन किधर है? टूवर्ड्स सेंटर। आपके इसमें सेंटर को सी नहीं ओ बोला है, ओ बोला है बुक में, अरे बोला मतलब डायग्राम में बोला है, ठीक है, ओ बोला है। तो देखो ओ है, तो यहाँ पर ये सेंटर की तरफ, यहाँ पर ध्यान दो,
कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में अगर सेंटर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, हम लोग उसको क्या मानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वो एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर, देखो ये बाहर नहीं गया ना ही तो घप से अंदर आया, हम लोग को क्या ढूंढना है कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, उतनी वेलोसिटी ढूंढना है। तो हम लोग एज्यूम करें कि भाई ये आगे जाने वाला है, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये दोनों फोर्स ने वो कर दिए, क्या बोला रे, मतलब इक्वल कर दिए, है ना, नलीफाई कर दिए। कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर सेंटर की तरफ कोई पुल एक्सर्ट हो रहा है, हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मानते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में कौन काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या है, mv²। ये v क्या है मालूम है, वेलोसिटी एट द पॉइंट ए, ये हम लोगों ने a कंसीडर किया, और यहाँ पर टेंशन एट द पॉइंट ए। बोलो इतना समझा, अरे बोलो समझा कि नहीं समझा। सपोज करो ऐसा बोला जा रहा है, सपोज करो, ठीक है, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन ले लो, ठीक है। अब सपोज करो ऐसा बोला जा रहा है कि जब ये बॉब या ऑब्जेक्ट जब ऊपर 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 गया, इसकी वेलोसिटी कम हुई मानते हैं, मगर हमको ज़ीरो नहीं करना है। मगर सपोज करो इसके बीच में का जो टेंशन है वो बहुत कम हो गया, एकदम मिनिमम हो गया। तो मिनिमम से मिनिमम कितना हुआ, तो सपोज करो कि वो टेंशन हो गया ज़ीरो, एकदम ज़ीरो। टेंशन कितना हो गया, अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि भाई टेंशन अगर ज़ीरो हो रहा है, वेलोसिटी नहीं है, टेंशन ज़ीरो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टी की वैल्यू इसमें डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, mg = mv²/r। कुछ समझा, क्यों, टेंशन हम लोगों ने ज़ीरो ले लिया, क्योंकि हमको पता है कि जब ऊपर जाने वाली चीज़ की वेलोसिटी और टेंशन दोनों कम होते जाते हैं। हमको वेलोसिटी ज़ीरो नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सर्कल कंप्लीट करे। तो हमने यहाँ पर टी को कंसिडर करें कि एकदम मिनिमम हो गया। मिनिमम कितना, तो हम लोगों ने ले लिया क्या, ज़ीरो। टेंशन ले लिए ज़ीरो, तो ये कितना हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या कुछ कट हो रहा है क्या, देखो ये कट हो रहा है। हमको क्या चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी, जहाँ पर ए पर ये रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ फेंक देंगे, तो क्या हो जाएगा, gr = a। कुछ समझा, और इसको घूंघट दे दो तो क्या हो जाएगा, va = बस खत्म हो गई बात। कुछ समझा, ये क्या है, दिस इज अ मिनिमम वेलोसिटी which an object must have at point A so that to complete one revolution. At point A ये हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट, अपर मोस्ट पॉइंट है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। सर्कुलर वे में इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर ये टॉप मोस्ट लेवल पे आता है, वेलोसिटी कम होती है, मगर एकदम भी कम नहीं होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए कि वो चल सके। उसका डेरिवेशन किया हम लोगों ने। टेंशन भी कम हो जाता है, तो वो उसको ज़ीरो ले लिए, बस ईजी है, ईजी है। तुम नहीं लिखेंगे आयशा, कंप्यूटर दिमाग। बोले इतना समझा, तो VA, मैं VA को यहाँ लिख लेता हूँ, हाँ मिनिमम, और इससे रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये VA = हम लोगों को क्या मिला, √RG, ये हम लोगों को मिल गया। हाँ ये याद रखो, क्योंकि ये आगे यूज़ होने वाला है, इसके लिए लिख रहा हूँ। चलो जल्दी करो जल्दी करो। अब पॉइंट B पर हम लोगों को देखना है। डायलॉग्स बोलूँ क्या, बोलूँ, अच्छा चलो ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, बना दिए। ABCD मारो, A फिर B नीचे, लेफ्ट और राइट में CD, बस। अब लिखो, कंसिडर, लिखो ये डेरिवेशन से पहले, पहले डेरिवेशन से पहले, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग VCM, ब्रैकेट में लिख दो VCM, लेकिन लिखेंगे क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग VCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, with the help of string, with the help of string, ठीक है। पॉइंट A, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट A is a topmost
या अपर मोस्ट पोजीशन ऑफ बॉब, कॉमा बी, पॉइंट बी इज द लोअर मोस्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉब, whereas C and D are horizontal position, whereas C and D are horizontal positions while performing circular motion of an object. इतना समझा? यानी अपन ने डिस्क्राइब कर दिए क्या चीज़ क्या है, ठीक है. नेक्स्ट, it has been observed that while performing VCM, अभी आप लोग समझ जाओ VCM मतलब क्या, आपको बोर्ड्स में पूरा लिखना है. क्या बोला मैंने? While performing VCM, when object is moving towards uppermost position, its velocity, uppermost position, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्या? अरे माँ तो फिर मेरे को याद भी नहीं है क्या. हाँ, अपर मोस्ट पोजिशन, its velocity decreases and the tension